हरियाणा और यूपी बॉर्डर, यानी कि यूपी बॉर्डर जो दिल्ली से लगा हुआ है, खासतौर पर अगर आप देखें तो दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो 3000 के पार हो गए हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली से लगे हुए बॉर्डर्स हैं जिन राज्यों के, वो अपने बॉर्डर्स सील कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ये मानना है कि दिल्ली से जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं, जो दिल्ली से आवाजाही हो रही है, वहां से केसेस उनके राज्य में आ रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश ने अपनी सीमाएं दिल्ली से सटी हुई बंद कर दी, और साथ में अब हरियाणा ने भी वही काम कर दिया है। यानी कि अगर अब आपको हरियाणा से भी दिल्ली आना जाना है तो उसके लिए सरकारी पास की जरूरत पड़ेगी, और दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। आजादपुर मंडी से हरियाणा को आने वाली जो सब्जी है उसकी सप्लाई भी रोक दी गई है। मंत्री जो है हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में काम करने वालों से हरियाणा में कई लोगों को कोरोना हुआ है, और ऐसे लोग कोरोना कैरियर हैं, इन्हें दिल्ली में ही रोका जाए। बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में हैं, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा जो बॉर्डर पे सोनीपत है या गुड़गांव है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग रहते हैं, तो एनसीआर में जैसे लोग आते जाते हैं, काफी बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में काम करते हैं, वहां रहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं वहां पे काम करते हैं। तो 22 वर्ष है, और ऐसा कभी भी नहीं माना गया कि भाई जो दिल्ली से थोड़ा बाहर रहता है कि वो दिल्ली में काम नहीं कर सकता। सबको पता है कि भाई काम दिल्ली में करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली से बाहर गुड़गांव में काम करते हैं, रहते दिल्ली में है। तो ये भी हो सकता है कि वहां पे आप काम करने गए इसलिए, तो वो रहने वाले तो वहीं की है ना, रहे तो वहीं से रहे, तो सिर्फ दिल्ली काम करने आते हैं। लेकिन ये सीधे तौर पे कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो इस विभागों में भी काम करते हैं, तो उन्हें वहीं रुकने के इंतजाम केजरीवाल सरकार करे, ऐसा कहा गया हरियाणा की तरफ से। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में पहुंच रहा है कोरोना। ये कहना ठीक नहीं है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, ये जो पाबंदी या जिसे कहते हैं बॉर्डर सीलिंग कर दी गई है, वो उन लोगों पे भी जारी है जो चाहे मीडिया में काम करते हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, एसेंशियल सर्विसेज की हो, यहाँ तक कि सब्जी भी नहीं आने दे रहे हैं सब्जी मंडी से। तो पुलिस क्या दोनों राज्यों की इसको एग्जीक्यूट कर पा रही है? अंजलि, इसमें थोड़ा सा डिमार्केशन है। कल मैंने डीजीपी जो हरियाणा के हैं मिस्टर मनोज यादव, उनसे बात की थी। ये जो ऑर्डर निकला है स्ट्रिक्ट जो निकला है वो सोनीपत के लिए निकला है। हालांकि जो दिल्ली और गुड़गांव और दिल्ली और फरीदाबाद में जो आवाजाही है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्क्रीनिंग जो है वो बढ़ा दी है, पासिस के थ्रू वहां पे आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन जहां तक सोनीपत का सवाल है, सोनीपत में टोटली ही बैन कर दी गई है। जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं अंशज सिंह हैं, उन्होंने अपना एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत कोई सब्जी जो है वो आजादपुर से वहां सोनीपत नहीं जाएगी और कोई व्यक्ति सोनीपत से जो है वो दिल्ली भी नहीं जाएगा। उन्होंने ये रीजन दिया है कि जो वहां पर 21 केसेस हुए हैं उनमें से 16 का जो एक ट्रेसिंग बैक है वो दिल्ली तक पहुंची है, कईयों की जो ट्रेसिंग बैक है वो आजादपुर मंडी तक पहुंची है। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम दिए कि वो आजादपुर गए थे और जैसे वो कैरियर्स बनकर वापस आए, तो इसलिए अब कोई नहीं जाएगा, और अगर कोई वहां से दिल्ली भी जाएगा तो उसके खिलाफ 188 के धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रहा बात कि सोनीपत में सब्जी कहां से आएगी, तो उसमें यह भी सजेशन दिया गया है कि आप लोकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो अक्वायर कीजिए। मार्केट कमेटी से बोला गया है कि आप लिस्ट बनाइए जो लोकल फार्मर्स हैं, हिमाचल से भी वहां पर सब्जी और फ्रूट्स आते हैं, उसकी आवाजाही पर रोक
नहीं है, सिर्फ दिल्ली से जो सब्जी और फ्रूट्स जाते हैं उसके ऊपर रोक है। दूसरा बड़ा कैरियर माना जा रहा है पुलिस वाले, जो लोअर लेवल ऑफ कांस्टेबलरी है वो ज्यादातर जो है वो इन एरियाज में रहती है, सोनीपत, झज्जर और इन आसपास जो हरियाणा और यूपी के वो एरियाज हैं। जहां तक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, उन्होंने साफ कह दिया है, एक खुबड़ू गांव है वहां पर, जहां पर एक जो हमारा दिल्ली पुलिस का एक पुलिस वाला था वो वापस जाता था, उसके कारण पहले उसको कोविड हुआ, फिर उसके परिवार के बाकी 4 लोगों को कोविड हुआ। उसकी एक बहन थी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी, जो समालखां पुलिस स्टेशन में काम करती थी। अब पुलिस का कहना है कि उसके कारण पूरे समालखां पुलिस स्टेशन को जो है वो क्वारंटाइन करना पड़ गया है। एक और कांस्टेबल था जो रसोई गांव था, वहां पर गया, वहां पे लोगों को संक्रमित कर दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, हर एक की जो ट्रेसिंग है वो दिल्ली तक पहुंच पा रही है। यही वजह है कि सोनीपत ने तो पूरी तरह से एंट्री जो है दिल्ली के मुतालिक बैन कर दी है। जहां तक रहा सवाल फरीदाबाद और गुड़गांव का, वहां पे जो स्क्रीनिंग है वो टाइट कर दी गई है। अंजलि, बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। तो अगर आपको ट्रैवल करना है, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ऑनलाइन पासेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।